बार की बात है, भीकमपुर नाम के गांव में सरला नाम की एक बुढ़िया रहा करती थी। सरला बहुत बूढ़ी थी, जिस वजह से सभी गांव वाले सरला की इज्जत किया करते थे और उसकी बात मानते थे। एक सुबह जब सरला अपने घर का दरवाजा खोलती है तो घर के बाहर इंसानी खोपड़ी को पड़ा हुआ देखती है, जिसे देखकर सरला को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे ये कौन कमबख्त है जो मेरे दरवाजे पर सुबह सुबह ये खोपड़ी फेंक कर चला गया है। मुझे मिला तो नास पीटे को मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी वहाँ गांव में रहने वाला रामू नाम का एक लड़का आता है। अरे क्या मौसी, तुम भी ये सुबह सुबह खोपड़ी का नाश्ता कर रही हो? रामू की बात सुनकर सरला को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रामू को डांटते हुए बोलती है, तू चुप कर। एक तो सुबह सुबह कोई किसी जानवर की खोपड़ी को यहाँ फेंक गया है और ऊपर से तू आ गया है मेरा दिमाग खाने। सरला की बात सुनकर रामू खोपड़ी को ध्यान से देखता है और बोलता है, अरे मौसी, ये किसी जानवर की नहीं बल्कि ये तो किसी इंसान की खोपड़ी है। अरे कहीं तेरी ही तो हरकत नहीं है ये, कहीं तू ही तो मजाक नहीं कर रहा है मेरे साथ। अरे मौसी, मैं ऐसा मजाक क्यों करूँगा? मैंने कौन सा घर में खोपड़ी की फैक्ट्री लगा रखी है? सरला और रामू बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ गांव में रहने वाला रमेश आता है और खोपड़ी के बारे में पूछता है। अरे रामू, ये खोपड़ी कहाँ से लाए हो तुम? है? हाँ रमेश भैया, ये खोपड़ी में नाश्ता करने के लिए लाया था। बस अभी नाश्ता करके उठाऊं, आ जाओ तुम भी कर लो थोड़ा सा। रामू की बात सुनकर रमेश थोड़ा घबरा जाता है। अरे यार, तुम कैसी बात कर रहे हो? भला मैं कहाँ से लेकर आऊंगा इस खोपड़ी को? मैं तो अभी अभी ये खोपड़ी मौसी के घर के बाहर पड़ी देखी। रमेश और रामू की बात सुनकर सरला को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों से कहती है, अरे बस भी करो तुम दोनों, जाओ और इस खोपड़ी को उठाकर बाहर फेंक दो। रमेश और रामू उस खोपड़ी को उठाते हैं और गांव के बाहर फेंक आते हैं। लेकिन अगली सुबह गांव में जगह जगह खोपड़ियां पड़ी हुई नजर आती हैं, जिसे देखकर सभी गांव वाले घबरा जाते हैं और सरला के पास जाते हैं। अरे मौसी, ये देखो, आज गांव में बहुत खोपड़ियां पड़ी मिली हैं। मुझे लगता है कि हमारे गांव में किसी बुरी आत्मा या चुड़ैल का साया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कोई हम गांव वालों के साथ मजाक कर रहा है, लेकिन एक बार पकड़ा जाए बस, फिर उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। तो क्या करें मौसी, जिससे हमें ये पता चले कि गांव में ऐसा कौन कर रहा है? आज सभी लोग गांव में छिपकर पहरा देंगे और ध्यान रहे कोई देख ना पाए। सरला की बात मानकर सभी गांव वाले पहरा देने को तैयार हो जाते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है। रामू और रमेश के साथ कुछ गांव वाले भी छिप जाते हैं और खोपड़ी फेंकने वाले का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। अरे रमेश भाई, आज तो यहाँ कोई आता जाता नजर नहीं आ रहा है। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हम उसका इंतजार कर रहे हैं? रामू और रमेश बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक खोपड़ी आकर गिरती है और फिर एक के बाद एक खोपड़ियाँ गिरती रहती हैं, लेकिन रमेश और रामू दोनों को ही वहाँ कोई नजर नहीं आता। रामू, यहाँ तो बस खोपड़ियाँ ही खोपड़ियाँ नजर आ रही हैं, कोई फेंकता हुआ तो नहीं दिख रहा है। लेकिन रमेश भाई देखो, ये खोपड़ियाँ ना गांव के बाहर वाले कब्रिस्तान की तरफ से आ रही हैं। रामू और रमेश दोनों गांव के बाहर कब्रिस्तान की तरफ चल देते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि कुछ चुड़ैलें और कंकाल कब्रिस्तान में फुटबॉल खेल रहे होते हैं और खोपड़ी में लात मारते हैं और वो खोपड़ी गांव में जाकर गिरती है। तभी एक चुड़ैल दूसरी चुड़ैल से बोलती है, अरे इतनी जोर से मारती है तू कि खोपड़ी सीधा गांव में जाकर गिरती है। इस तरह तो सारी खोपड़ियां खत्म हो जाएंगी, उसके बाद हम कैसे खेलेंगे? अरे तू टेंशन क्यों लेती है? जब खोपड़ियां खत्म हो जाएंगी तो पूरा गांव पड़ा है हमारे पास, एक एक करके उनकी खोपड़ी से खेलेंगे। चुड़ैलों की बात सुनकर रमेश रामू से बोलता है, अरे भाई, ये तो हम गांव वालों को मारने की बात कर रहे हैं, अब क्या करें? अरे यार, तुम भी बड़े डरपोक हो। उन्होंने कहा कि जब उनके पास खोपड़ियां खत्म हो जाएंगी तब। रामू और रमेश दोनों गांव में वापस आ जाते हैं और वहां सरला गांव के सरपंच और बाकी सभी को चुड़ैलों के बारे में बताते हैं। तभी रमेश बोलता है, हम सभी को अगर अपनी जान बचानी है तो हमें गांव छोड़कर चले जाना चाहिए, नहीं तो ये चुड़ैलें हम सभी को मार देंगी। अरे रमेश,
तुम पागल हो गए हो भला। हम क्यों किसी के डर से गांव छोड़कर जाएं? हम उन चुड़ैलों का कुछ ना कुछ इंतजाम कर देंगे। लेकिन कुछ गांव वाले सरपंच की बात नहीं मानते और अगली सुबह गांव छोड़कर जाने लगते हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो गांव को छोड़कर? रामू, हम इंसान हैं और हम उन चुड़ैलों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए हम सभी गांव छोड़कर जा रहे हैं। कि तभी वहाँ सरपंच एक तांत्रिक बाबा को लेकर आता है। अरे किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं इन तांत्रिक बाबा को लेकर आया हूँ और ये उन चुड़ैलों को खत्म कर देंगे। रामू, मैं तुम्हें एक खोपड़ी देता हूँ, तुम इस खोपड़ी को उन चुड़ैलों तक पहुँचा दो कैसे भी। उसी रात जब सभी चुड़ैलें फुटबॉल खेल रही होती हैं, तभी रामू वहां जाता है और छिपकर उस खोपड़ी को वहां फेंक देता है। और जैसे ही चुड़ैलें उस खोपड़ी में लात मारती हैं कि एकदम से धमाका होता है और सभी चुड़ैलें जलकर राख हो जाती हैं।